किया है। चूंकि हमें इन्वर्टर वायरिंग भी करना है तो इन्वर्टर वायरिंग के लिए हमने यहाँ पर इन्वर्टर का बैक साइड लिया है, ताकि इन्वर्टर वायरिंग प्रैक्टिकली किस तरह से की जाती है आपको समझ में आ सके। तो इन्वर्टर का हमने यहाँ पर बैक साइड लिया है, एक हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट किया है और एक हमने इन्वर्टर चार्जिंग के लिए स्विच बोर्ड कनेक्ट किया, जिसके जरिए हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक 2 पोल की मेन एमसीबी कनेक्ट किया है और एक 2 पोल का आरसीसी कनेक्ट किया है। जो हमने एमसीबी कनेक्ट किया है, इस एमसीबी के जरिए हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और जो आरसीसी भी हमने कनेक्ट किया है, इस आरसीसी के जरिए अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दैट मींस यदि घर में किसी को भी शॉक लगता है या करंट लगता है तो उस कंडीशन में आरसीसी भी ट्रिप हो जाएगी, इसीलिए हमने एक आरसीसी भी कनेक्ट किया है। क्योंकि हमारे पास 2 रूम 1 किचन 1 हॉल है तो 4 हमने सिंगल पोल की एमसीबी कनेक्ट किया है। 2 रूम के लिए 2 सिंगल पोल की एमसीबी हो गई, किचन के लिए 3rd एमसीबी है और हॉल के लिए हमने 4थी एमसीबी कनेक्ट किया है। जो कि हम यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन भी कर रहे हैं तो इन्वर्टर के लिए हमने एक और सिंगल पोल की एमसीबी कनेक्ट किया है। चलिए अब रूम में यदि लोड की बात की जाए तो फर्स्ट रूम में हमारे पास एक सीलिंग फैन है, एक एलईडी बल्ब हमने कनेक्ट किया है और एक हमने यहाँ पर टेबल फैन कनेक्ट किया है। आपके पास लोड कुछ भी हो सकता है, कनेक्शन आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक हमने इन सभी लोड को कंट्रोल करने के लिए स्विच बोर्ड कनेक्ट किया है। सेकंड रूम में बात की जाए तो सेकंड रूम में भी हमारे पास एक सीलिंग फैन है, एक एलईडी बल्ब है और एक हमने एग्जॉस्ट फैन कनेक्ट किया है। और इन सभी लोड को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्विच बोर्ड कनेक्ट किया। आपके पास जितने भी लोड हो आप सभी का कनेक्शन इसी तरह से कर सकते हैं। जो हमारे पास किचन है, किचन में हमने एक फ्रीज कनेक्ट किया है, एक एलईडी बल्ब कनेक्ट किया है, एक फैन कनेक्ट किया है और एक सीएफएल कनेक्ट किया है। इन सभी लोड को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्विच कनेक्ट किया है। यदि हॉल की बात की जाए तो हॉल में भी हमारे पास देखिए इस तरह से लोड कनेक्ट है। ये फर्स्ट स्विच के जरिए कंट्रोल हो गया। हमारे पास 2 स्विच बोर्ड हमने हॉल के लिए कनेक्ट किया है। तो देखिए इस तरह से इन लोड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सेकंड स्विच बोर्ड है। आपके पास लोड कुछ भी हो सकता है, आप कनेक्शन इसी तरह से कीजिए। चलिए अब कनेक्शन आपको किस तरह से करना होता है समझ लेते हैं। हमारे पास यह जो एनर्जी मीटर होता है, इस एनर्जी मीटर में जो हमारे पास पोल से ग्रिड से जो सप्लाई आती है, लाइन वायर फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट होता है, न्यूट्रल वायर सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट होता है। जो एनर्जी मीटर का 3rd टर्मिनल होता है यहाँ से हमें न्यूट्रल मिलता है और जो 4th टर्मिनल होता है यहाँ से हमें लाइन मिलता है, जो कि एक केबल के जरिए सबसे पहले हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आती है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई आ चुकी है। अभी देखिए एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा वह जाएगा आरसीसीबी में। आरसीसीबी में आप चेक कर लीजिए आपको इनपुट कहाँ कनेक्ट करना है, आउटपुट कहाँ कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आप कनेक्शन कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने आरसीसीबी में कनेक्शन कर दिया है। जो एमसीबी का आउटपुट था वो आरसीसीबी में इनपुट गया क्योंकि हमें आरसीसीबी के जरिए अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी मिल सके। आरसीसीबी से जो न्यूट्रल रहेगा यह न्यूट्रल जाएगा हमारे यहाँ पे न्यूट्रल लिंक में। चलिए इसे न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देते हैं। आप सभी रूमों के लिए न्यूट्रल आप यहाँ से इस न्यूट्रल लिंक से ले सकते हैं। जो लाइन वायर रहेगा वो आपके पास जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी है सभी डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में एज ए इनपुट कनेक्ट कर दीजिए। देखिए एज ए इनपुट हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। हमारे पास टोटल 4 सिंगल पोल की एमसीबी है जो कि घर के लोड के लिए हमने कनेक्ट किया है। तो चारों सिंगल पोल की एमसीबी में हमने मेन लाइन को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जो 5th एमसीबी हमने कनेक्ट किया है यह इन्वर्टर के लिए कनेक्ट किया है, जिसमें इन्वर्टर का फेज आएगा। जब हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे तब आपका यह डाउट भी क्लियर होगा। देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेना है। तो इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास लाइन वायर होता है उसे आपको स्विच में कनेक्ट कर देना होता है। इन्वर्टर का जो चार्जिंग के लिए आपने स्विच बोर्ड कनेक्ट किया है, लाइन वायर देखिए स्विच में आया है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा यहां से लाइन हमारे पास इस सॉकेट में आ जाएगा और इस सॉकेट में न्यूट्रल आप यहां से न्यूट्रल लिंक से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम का कनेक्शन हो चुका है। अभी यहां से हमारा इन्वर्टर जो है स्विच बोर्ड के जरिए चार्ज होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक 3 पिन टॉप कनेक्ट कर दिया है जिसके जरिए हमारा इन्वर्टर चार्ज होते रहेगा। अभी हमें इन्वर्टर और बैटरी का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए प्लस कहां पर दिया गया है, माइनस कहां पर दिया गया है। जहां पर प्लस दिया गया है वहां से आप प्लस के लिए रेड वायर ले लीजिए, माइनस के लिए ब्लैक वायर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन कर दिया है। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए जो इन्वर्टर का आउटपुट होता है उससे नॉर्मली हमें एक ही लाइन वायर ही लेना होता है। यदि आप न्यूट्रल वायर भी लेना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि अल्टीमेटली जो न्यूट्रल होता है हमें यहाँ पर हमारे घर का ही इन्वर्टर में आता है, तो यही जो न्यूट्रल है वह निकलता है। तो यदि आप न्यूट्रल यहाँ इस इन्वर्टर से भी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, यदि आप घर का न्यूट्रल यूज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर से जस्ट एक लाइन वायर लिया है, इस लाइन वायर को ले जाकर हम इस एमसीबी में कनेक्ट कर देते हैं। इन्वर्टर का जो इनपुट फेज रहेगा वो इस 5th एमसीबी में हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए, इन्वर्टर का कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट रूम है, फर्स्ट रूम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रल वायर है इस न्यूट्रल वायर को ले आते हैं। देखिए, जो न्यूट्रल होता है सबसे पहले यदि आपके पास स्विच बोर्ड में सॉकेट होता है या इंडिकेटर होता है तो न्यूट्रल सबसे पहले या तो आप सॉकेट में कनेक्ट कीजिए या फिर इंडिकेटर में कनेक्ट कीजिए। देखिए, फर्स्ट रूम में न्यूट्रल आ चुका है। फर्स्ट रूम के एमसीबी से यहां से लाइन वायर आ जाएगा जिसे हमें स्विच बोर्ड में नीचे की तरफ कनेक्ट करना होता है। आपके पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में नीचे की तरफ आप लाइन वायर को कनेक्ट कर दीजिए। यदि आप इन्वर्टर से कंट्रोल करना चाहते हैं लोड को तो फिर आपको यहां से इन्वर्टर का फेज भी स्विच बोर्ड में लाना होगा, और जो भी लोड को आपको इन्वर्टर से कंट्रोल करना है उन स्विच में आपको नीचे की तरफ इन्वर्टर का फेज दे देना है। जो लोड को आपको मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है उन स्विच में नीचे की तरफ आपको मेन पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना। इसका आप ध्यान रखिए। देखिए, फर्स्ट रूम में हमारे पास लाइन वायर भी आ चुका है, न्यूट्रल वायर भी आ चुका है और इन्वर्टर वायर भी आ चुका है। इसी तरह सभी रूम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रल ले जाते हैं सेकंड रूम में, तो न्यूट्रल को यहाँ सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। इस एमसीबी के जरिए जो लाइन वायर आएगा इसे स्विच में कनेक्ट कर देना है। अब इन दो लोड को हमें यहाँ पर इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो जो इन्वर्टर का फेज यहाँ से आया है इस इन्वर्टर के फेज को हमें यहाँ पर इस स्विच में कनेक्ट कर देना है। सेकंड रूम में भी हमारे पास लाइन, न्यूट्रल और इन्वर्टर आ चुका है। इसी तरह से थर्ड रूम में भी हमें यहाँ से न्यूट्रल लेना होगा, तो न्यूट्रल इस न्यूट्रल लिंक से लाकर इस सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, थर्ड रूम में भी हमारे पास किचन में भी सबसे पहले न्यूट्रल आ चुका है। थर्ड एमसीबी से यहाँ से लाइन वायर आएगा, इस लाइन वायर को आपको स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है जिन लोड को आपको मेन पावर सप्लाई से रन करना है। देखिए, लाइन को हमने स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया इन दो स्विच में। अब इन दो स्विच को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो इन दो स्विच में नीचे की तरफ हमें इन्वर्टर का फेज देना होगा। तो जो इन्वर्टर का फेज आया है इन दो स्विच में नीचे की तरफ अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए, थर्ड रूम में भी हमारे पास लाइन, न्यूट्रल और इन्वर्टर का वायर आ चुका है। अब हमारे पास जो हॉल है, हॉल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रल लाना होगा, तो न्यूट्रल यहीं से हमने ले लिया है। देखिए, यहां तक न्यूट्रल आया था, इस न्यूट्रल को यहां पर इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। हॉल के लिए जो फेज वायर होगा वो इस 4th एमसीबी से कनेक्ट किया जाएगा। तो इस 4th एमसीबी से देखिए, जिस भी स्विच को आपको मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है वहां पर आप मेन पावर सप्लाई का फेज कनेक्ट कर दीजिए। अब इस स्विच बोर्ड में हमें जो चारों लोड है उसे मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, तो चारों लोड में हमने मेन पावर सप्लाई के फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड स्विच बोर्ड है इसमें दो लोड को हमें मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, तो मेन पावर सप्लाई की सप्लाई यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब बचे हुए इन दो स्विच के लिए हमें इन्वर्टर का फेज कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ से इन्वर्टर का फेज वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसे इन दो स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है। चलिए, अब किस तरह से कंप्लीट हाउस वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूम में देखिए हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल को यहाँ हमने सॉकेट में कनेक्ट किया। अभी तीनों लोड में भी हमें न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ से हमारे पास न्यूट्रल जाएगा जो कि पूरे रूम में जितने भी लोड है सभी लोड में कनेक्ट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने फैन में कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से एलईडी बल्ब में कनेक्ट कर देना है और फैन में कनेक्ट कर देना है। देखिए, तीनों लोड में हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब फेज वायर का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। देखिए, इस स्विच में नीचे की तरफ अभी लाइन वायर आ रहा है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी सॉकेट में। सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा था, जो लाइन वायर रहेगा वो स्विच के जरिए कंट्रोल होगा। अब इस एलईडी बल्ब को हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है। इस स्विच में नीचे की तरफ मेन पावर सप्लाई आ रहा है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा यहाँ से हमारे पास लाइन वायर आएगा और इस एलईडी बल्ब में कनेक्ट किया जाएगा। अब इन दो लोड को हमें इन्वर्टर पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है, तो इन दोनों स्विच में नीचे की तरफ हमने इन्वर्टर का लाइन वायर कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से हमारे पास फैन स्टार्ट हो जाएगा, टेबल फैन, और इस सेकंड स्विच से हमें इस फैन को कंट्रोल करना है और फैन की स्पीड हमें इस रेगुलेटर के जरिए कंट्रोल करना है। रेगुलेटर में पीछे की तरफ आपको दो वायर मिल जाते हैं, तो किसी भी एक वायर को ले लीजिए और इसे स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, रेगुलेटर का एक वायर स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट हो चुका है।
रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इससे आपको याद रखना है। अब रेगुलेटर का जो दूसरा वायर रहेगा उसे फैन का जो हाफ वायर आपके पास स्विच बोर्ड में आया है उस हाफ वायर में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट रूम की कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। इसी तरह से आप सेकंड रूम के लिए भी वायरिंग कर लीजिए। सबसे पहले सेकंड रूम में हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल लेकर हमारे पास जो 3 लोड है, तीनों लोड में सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इस स्विच के जरिए हमें सॉकेट को कंट्रोल करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा यहां से लाइन हमारे पास इस सॉकेट में आ जाएगी। इस स्विच से हमें इस एलईडी बल्ब को कंट्रोल करना है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो लाइन यहां से आएगी और इस एलईडी बल्ब में कनेक्ट की जाएगी। देखिए एलईडी बल्ब में यहां पर आ चुका है लाइन। अब इन 2 लोड को हमें इन्वर्टर पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है। तो इन दोनों स्विच में नीचे की तरफ हमने इन्वर्टर पावर सप्लाई का लाइन वायर कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा यहां से एग्जॉस्ट फैन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलेटर का कनेक्शन सेम रहने वाला है। रेगुलेटर का जो पहला वायर है उसे आपको स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है और जो दूसरा वायर है उसे फैन के हाफ वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। वही किचन में वायरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहां से सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी और इस सॉकेट के जरिए अभी हमने क्या किया, एक 3 पिन टॉप कनेक्ट करना है। 3 पिन टॉप के जरिए हमें इस फ्रिज को रन करना है। तो यहाँ पर जो आपको सॉकेट कनेक्ट करना है वो पावर सॉकेट होना चाहिए 16 एम्पेयर का, इसका आपको ध्यान रखना है। 6 एम्पेयर का सॉकेट नहीं लगाना है, 16 एम्पेयर का सॉकेट पावर सॉकेट कनेक्ट करना है। देखिए यहां से इस सॉकेट के जरिए हमारे फ्रिज में सप्लाई जाएगी। अभी हम क्या काम करते हैं, सभी हमारे पास जितने भी लोड है सभी में न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं, जिस तरह से हमने किया था। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस स्विच के जरिए इस बल्ब को कंट्रोल करना है। तो फेज यहां से इस बल्ब में आ जाएगा। इस स्विच के जरिए हमें CFL लाइट को कंट्रोल करना है तो CFL लाइट यहां से रन हो जाएगी। इस स्विच के जरिए रेगुलेटर का कनेक्शन करते हुए रेगुलेटर का फर्स्ट वायर स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है और रेगुलेटर के दूसरे वायर को यहाँ पर फैन में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास किचन के भी सभी लोड का कनेक्शन हो चुका है। अब इस हॉल का कनेक्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल जितने भी हमारे पास लोड है सभी लोड में न्यूट्रल का कनेक्शन हम कर लेते हैं। देखिए सभी लोड में जस्ट अभी हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया। अभी हमें इस स्विच बोर्ड में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा इस सॉकेट में। तो यहीं से एक न्यूट्रल का कनेक्टर आएगा और इस सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहां से लूप कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल रहे न्यूट्रल आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए सभी लोड में न्यूट्रल हमारा आ चुका है। पहले हम क्या करते हैं, इस स्विच बोर्ड का वायरिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा सॉकेट में फेज आ जाएगा। इस स्विच के जरिए हमें क्या करना है, इस एलईडी बल्ब को कंट्रोल करना है। इस स्विच के जरिए CFL लाइट को कंट्रोल करना है और इस स्विच के जरिए रेगुलेटर का कनेक्शन करते हुए फैन को कंट्रोल करना है। तो इस तरह से कनेक्शन कर लेना है। अभी इस स्विच बोर्ड में देखिए 2 लोड को हमें मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है और 2 लोड को इन्वर्टर पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है। तो मेन पावर सप्लाई का फर्स्ट लोड हमारा सॉकेट रहेगा। तो सॉकेट में यहाँ पर स्विच को जैसे ऑन किया जाए सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। इस स्विच के जरिए हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है तो बल्ब में सप्लाई यहाँ से आ जाएगी। इन 2 लोड को हमें इन्वर्टर के जरिए रन करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा हमारी CFL लाइट स्टार्ट हो जाएगी। CFL लाइट में यहाँ से फेज चला जाएगा। इस स्विच के जरिए हमें रेगुलेटर का कनेक्शन करते हुए फैन को कंट्रोल करना है। तो स्विच के ऊपर वाले हिस्से से एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट कर देना। रेगुलेटर का दूसरा वायर जो रहेगा वह फैन में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने घर की खुद से ही काफी आसानी से हाउस वायरिंग कर सकता है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग की जाती है, इन्वर्टर वायरिंग की जाती है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।